नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 नवंबर मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के दौरान दिल्ली में कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होने पर दिल्ली सरकार और पुलिस को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लेते हुए कहा कि राज्य में पटाखों पर बैन का मुश्किल से ही पालन हो सका। कोर्ट ने कहा कि कुछ ऐसा करना होगा ताकि अगले साल दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध के आदेशों का उल्लंघन न हो। जस्टिस अभय एस अशोक और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि बैन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कैंपस सील करने जैसी कार्रवाई की गई है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त से पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए उठाए गए कदमों पर एक हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। राजस्थान में नगरीय निकायों में आई अकृषि जमीनों, आबादी क्षेत्र में आई कृषि की जमीनों जो भू उपयोग परिवर्तन की गई हो या कि फील्ड हो, पट्टा देने के लेकर कीमत तय कर दी है। अब जमीन के खातेदार या मालिक पट्टा 200 रुपए प्रति वर्ग मीटर का शुल्क देकर पट्टा ले सकेंगे। ये शुल्क उन जमीनों के लिए निर्धारित किया गया है जिनका भू उपयोग परिवर्तन कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम के स्तर पर पहले हो चुका है, लेकिन उनका पट्टा अब तक जमीन मालिक या खातेदार के पास नहीं है। स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम क्षेत्रों में आने वाली इन जमीनों को लेकर आदेश जारी कर दिए। दरअसल राजस्थान की कई छोटी बड़ी नगरीय निकाय ऐसी है जिनमें क्षेत्र में आ रही जमीनों के पट्टे नहीं है। ये जमीन पहले ग्रामीण एरिया में थी, तब इनके खातेदार या मालिक इन जमीनों का भू उपयोग परिवर्तन कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम के स्तर पर करवा चुके हैं। इन जमीनों का अब तक पट्टा नहीं है। आबादी एरिया में जमीन आने के बाद पट्टा संबंधी निकाय जारी करती है। राजस्थान में जल्द ही बीजेपी की भजनलाल सरकार धर्मांतरण के खिलाफ नया कानून लाएगी। इसके लिए तैयारियां की जा रही है। हालांकि राजस्थान में पूर्व में भी धर्मांतरण के खिलाफ बिल लाया जा चुका है, लेकिन उसे राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली थी। लिहाजा अब सरकार नए सिरे से इस बिल का ड्राफ्ट तैयार करवा रही है। इसमें उत्तराखंड सरकार की तर्ज पर जबरन और लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने वालों के खिलाफ कड़े प्रावधान किए जाएंगे। सरकार को उम्मीद है कि इससे प्रदेश में लव जिहाद जैसे मामलों पर अंकुश लग जाएगा। नए बिल में लिव इन रिलेशन में रहने वालों के लिए भी रजिस्ट्रेशन जैसी शर्त जोड़ी जा सकती है। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज समेत प्रदेश के अन्य 5 मेडिकल कॉलेज से अटैच सरकारी हॉस्पिटल में नए अधीक्षक लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने इसके लिए आज से आवेदन मांगे हैं, जिसके बाद आवेदन करने वालों के इंटरव्यू लिए जाएंगे। आवेदन 6 नवंबर तक मांगे हैं। विभाग ने जयपुर में एसएमएस हॉस्पिटल के अलावा स्टेट कैंसर हॉस्पिटल, जेके लोन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गनगोरी हॉस्पिटल, कांवटिया हॉस्पिटल, सैटेलाइट बनी पार्क और एसआर गोयल हॉस्पिटल, सेठी कॉलोनी में अधीक्षक पद के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके अलावा जोधपुर स्थित मेडिकल कॉलेज से अटैच 7 हॉस्पिटल, कोटा मेडिकल कॉलेज से अटैच 5 हॉस्पिटल, उदयपुर मेडिकल कॉलेज से अटैच 4 हॉस्पिटल, बीकानेर मेडिकल कॉलेज से अटैच 4 हॉस्पिटल और अजमेर मेडिकल कॉलेज से अटैच 2 हॉस्पिटल में अधीक्षक लगाने के लिए आवेदन मांगे हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख बदल गई है। चुनाव आयोग ने सोमवार को बताया कि तीनों राज्यों की 14 विधानसभा सीटों पर अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग होगी। रिजल्ट 23 नवंबर को ही आएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4 और केरल की 1 विधानसभा सीट पर अब 20 नवंबर को वोटिंग होगी। तारीखों में बदलाव भाजपा, कांग्रेस, कृषक और बसपा की मांग पर की गई है। इन पार्टियों का कहना था कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। वहीं केरल में 13 से 15 नवंबर तक कल्पाथी राज्योत्सवेलम मनाया जाएगा। इससे वोटिंग पर असर पड़ता है। 20 नवंबर को ही महाराष्ट्र विधानसभा की 288 और झारखंड की 38 सीटों पर चुनाव होंगे। राजस्थान में बाजारों में दीपावली के बाद भी रौनक बनी रहेगी। 12 नवंबर को देवटनी, 11 के बाद नवंबर दिसंबर में 18 दिन शादी सहित अन्य मांगलिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त है। ऐसे में सोना, चांदी, कपड़ा, ग्रोसरी, होटल, रिसोर्ट, समारोह स्थल आदि का बाजार गुलजार रहेगा। विवाह के लिए पुष्कर के लगभग हर बड़े होटल रिसोर्ट एडवांस बुक हैं। इसी तरह अजमेर शहर के भी ज्यादातर समारोह स्थल, होटल, रिसोर्ट आदि विवाह समारोह के लिए बुक हैं, जिसमें 300 से ज्यादा समारोह स्थल, होटल, रिसोर्ट आने वाले 2 माह के लिए एडवांस बुक हैं। पुष्कर इन दिनों राजस्थान के हॉट वेडिंग डेस्टिनेशन में शामिल है। गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, एमपी, यूपी ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से रहने वाले अप्रवासी भारतीय भी यहाँ विवाह समारोह के लिए आ रहे हैं। भरतपुर शहर के कुम्हेर गेट के पास कोतवाली थाने के यातायात पुलिस कर्मी व व्यापारी के बीच छुटपुट विवाद ने हंगामा खड़ा कर दिया। मामला सिर्फ सभी चौराहों पर दीपावली पर चौपहिया वाहनों को बाजार में घुसने से रोकने के लिए खंभों में चैन बांधने का है। व्यापारी ने पुलिस कर्मियों के सामने उन सभी चैन को हटाने के लिए बात कही थी। इससे पुलिस व व्यापारी के बीच झड़प हो गई। एसएचओ ने व्यापारी की पिटाई कर दी। व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। सीओसीडी पंकज यादव ने व्यापारियों से समझाइश की, लेकिन दोनों में सहमति नहीं बनी।
नाराज व्यापारियों ने कुम्हेर घाट इलाके में दुकानें बंद कर विरोध जताया। इससे बाजार में जाम लग गया। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। 7 सीटों पर 69 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें भाग्य का फैसला 19,36,533 मतदाता ईवीएम का बटन दबाकर करेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। उपचुनाव के दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष और भय और प्रलोभन रहित मतदान के लिए आधे से अधिक मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों के कुल 1938 मतदान केंद्रों में से 1122 केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग होगी। महाजन ने बताया कि सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों से 735 संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ सोमवार को मुंबई के लिए रवाना हो गए। दिलजीत एयरपोर्ट पर लाल पगड़ी और ब्लैक टी शर्ट पहने हुए दिखे। टी शर्ट पर लाल रंग में जयपुर लिखा हुआ था। उन्होंने जयपुर एयरपोर्ट पर टी शर्ट पर लिखे जयपुर की तरफ इशारा करते हुए इस शहर के प्रति अपना प्यार को दर्शाया है। उन्होंने कहा, जयपुर से बहुत प्यार मिला, वे इस प्यार को कभी भुला नहीं पाऊंगा। जयपुर एयरपोर्ट पर दिलजीत को देखने वालों की भीड़ लगी हुई थी। वहां एयरपोर्ट के अंदर स्टाफ ने भी एक लाइन बनाकर दिलजीत का स्वागत किया, जिसका दिलजीत ने हाथ जोड़कर सभी को धन्यवाद दिया। अक्टूबर में न्यूनतम तापमान के मामले में 123 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। नवंबर में भी यह सिलसिला जारी रहने की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। मौसम विभाग का मानना है कि नवंबर में उत्तर पश्चिम भारत को छोड़कर सभी भौगोलिक क्षेत्रों में रातें सामान्य से अधिक गर्म होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के देरी से बाहर निकलने से मानसून का प्रवाह जारी रहा। अखिल भारतीय औसत न्यूनतम तापमान 21.85 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सामान्य तापमान 20.01 डिग्री होता है। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे लोग गरीब नहीं हैं। मुखिया हमेशा यही सोचता है कि परिवार का कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस विजन से काम करते हैं। अर्थव्यवस्था को 11 नंबर से 5वें नंबर तक लाना मामूली बात नहीं है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री सोमवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे। वे यहां शहीद मेजर नटवर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में आयोजित हुए सामाजिक न्याय अधिकारिता शिविर में भाग लेने आए थे। 84 विधानसभा उपचुनावों में 2 निर्दलीय कैंडिडेट ने 42 सरकारी कर्मचारियों पर एक विशेष राजनीतिक दल के प्रत्याशी का चुनाव प्रचार करने की शिकायत की है। शिकायत और रिटर्निंग अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। इसमें शिक्षक, पुलिसकर्मी, ग्राम विकास अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मियों, अन्य कार्मिक शामिल हैं। 84 विधानसभा चुनावों को लेकर डूंगरपुर जिले में आचार संहिता लागू है। ऐसे में किसी की सरकारी कर्मचारी के राजनीतिक पार्टियों का प्रचार प्रसार या किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होने के सख्त निर्देश हैं। वहीं 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के प्रचार के दौरान 42 सरकारी कर्मचारियों पर एक पार्टी विशेष के कैंडिडेट का प्रचार करने की शिकायत की गई है। जयपुर में देश विदेश से आए वाटर कलर कलाकारों की बहुत अनूठी कला यात्रा की शुरुआत सोमवार को होटल ग्रैंड उनियारा में हुई। ट्रैवल स्केच लव की ओर से आयोजित इस 5 दिवसीय वर्कशॉप के पहले दिन देश विदेश के 14 कलाकार वाटर कलर के माध्यम से एक दूसरे के नजरिए से जाना और समझा। वर्कशॉप में अमेरिकी कलाकार एंडी वमानसन के मार्गदर्शन में इस कला की विधा की बेहतर तरीके से समझा और इसे अपने ही तरीके से प्रयोग किया। वर्कशॉप में कलाकारों को रंगों के प्रयोग के साथ पेंटिंग में पानी की मात्रा को कंट्रोल करना सिखाया गया। इसके साथ ही बड़े पैनल, बड़ी जगह, बड़े फीचर को कैसे छोटा कर उसे वाटर कलर के जरिए तैयार करें, ऐसी चीजों को विस्तार में बताया गया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष व अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी 4 देशों की यात्रा पर दिल्ली से सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए। देवनानी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठक ऑस्ट्रेलिया में 5 से 8 नवंबर तक होगी। ऑस्ट्रेलिया में सम्मेलन में भाग लेने के बाद राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के पोस्ट कॉन्फ्रेंस स्टडी टूर के तहत इंडोनेशिया, सिंगापुर और जापान भी जाएंगे। इस अध्ययन में यात्रा के दौरान देवनानी इन देशों में भारत के राजदूतों से मुलाकात करेंगे। देवनानी इन देशों के विधायी निकायों का अवलोकन करेंगे और संसदीय प्रतिनिधियों से लोकतांत्रिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। राजस्थान के अजमेर में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर पशु मेले का शुभारंभ शनिवार 2 नवंबर से हो गया है। पशुपालन विभाग द्वारा श्री पुष्कर पशु मेला 2024 हेतु कार्यालय की स्थापना कर मेले की तैयारी को अंतिम रूप दिया जाएगा। 4 नवंबर को पशु चौकियों की स्थापना कर पशु आवक दर्ज करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। बीते 10 सालों में पहली बार सन 2023 में पशु आवक के रिकॉर्ड टूटे थे। इस बार भी पशुओं की भारी आवक के अनुमान लगाए जा रहे हैं। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT न्यूज। धन्यवाद।